हेलो फ्रेंड्स, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप अपनी आय और जाति अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास आपकी पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड और स्वघोषणा पत्र, जिसे आप ऑनलाइन नेट से डाउनलोड करके डिटेल्स फिल करके उसको अभी आपको साइज़ में कंप्रेस कर लेना होगा। देन फ्रेंड्स, सिटीजन पोर्टल पे आपको पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है। क्रोम ब्राउज़र में ई डिस्ट्रिक्ट यूपी सर्च कर लेना होगा। फर्स्ट साइट आएगी ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब इस तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन में शो हो जाएगा। ऊपर लॉगिन का सेक्शन शो होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन ई साथी पोर्टल, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। देन इस तरह का इंटरफेस शो होगा। नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी 6 से 8 अंक का बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने जतिन तुम लिख के जो है यहाँ पे आपको उपलब्धता की जांच करें पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इसी तरीके से आप भी अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो जो कि आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद जन्मतिथि, यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका आवासीय पता होगा वो डाल देना होगा, पिन कोड डाल देना होगा। देन उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ से आपको चूज कर लेना होगा। देन उसके बाद मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना होगा। ईमेल आईडी जो ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैप्चा दिखा रहा है वो आपको डाल के सुरक्षित करके आपको क्लिक कर लेना होगा। देन उसके बाद इसी सेम मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी क्या होगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद जो आपने लॉगिन आईडी बनाया था वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। देन उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो डालना होगा। ये कैप्चा जैसा शो हो रहा है डाल के आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका यूजर नेम शो हो जाएगा। जो पुराना ओटीपी है तो वो डालना होगा। नया पासवर्ड आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, जैसे कि नीचे सजेशन में दिया गया है। उसके बाद पासवर्ड बदले पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वापस पर क्लिक कर देना होगा। देन फिर से आपका जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया वो सुरक्षा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको निवास प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आवेदक का आधार नंबर कैप्चा, देन यहाँ पे टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। अब दिखाए गए नंबर पे ओटीपी गया, ओटीपी एंटर करके सबमिट कर देना होगा। देन यहाँ पे पॉपअप आएगा, आपकी फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा जो कि निवास प्रमाण पत्र का है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रामीण से हैं तो आप ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहर से हैं तो नगरीय सेलेक्ट करेंगे। प्रार्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश में शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे पति पिता संरक्षक जो भी हैं उस पर टिक करके उनका नाम डाल देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे माता का नाम डाल देना होगा। प्रार्थी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जन्म का स्थान जो भी होगा, सिटी प्रयागराज जैसे कि है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपका जो होगा वो आप डाल दीजिएगा। मकान नंबर पता है तो यहाँ पे डाल देना होगा, अदरवाइज छोड़ देना होगा। अब मोहल्ले में आपको अपना विलेज डाल देना होगा। जनपद यहाँ पे सो जाएगा। तहसील यहाँ पे आपको अपना चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे थाना आ जाएगा। थाना जो भी होगा उसको भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना होगा। देन उसके बाद जो भी आपका ग्राम होगा यहाँ से ग्राम अपना सेलेक्ट कर देना होगा यहाँ से। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर जो होगा वो यहाँ पे डाल देना होगा। निवास की अवधि जन्म से है तो जन्म से टिक करने देना होगा। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पे छात्रवृत्ति आवेदन है तो यहाँ पे आपको लिख देना होगा, या फिर जिसके पर्पज से आप बनवा रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे संलग्न शीर्षक, जैसे कि यहाँ पे आपको फोटो पे चूज करके फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना होगा, चूज फाइल पे क्लिक करके। इसी तरह से स्वघोषणा पत्र भी अपलोड हो जाएगा। संलग्न शीर्षक में अन्य सेलेक्ट करके आधार कार्ड लिख देना होगा। उसके बाद आधार को अपलोड कर देना होगा। अभी इस तरीके से तीनों अपलोड हो जाएगा। नीचे यहाँ पे दर्ज करे पे आपको सेलेक्ट कर देना होगा। यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, पूरा आपको एक बार मैच कर लेना होगा। फोटो भी यहाँ पे लगी रहेगी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे भुगतान सेवा शुल्क पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद फिर से सबमिट पर क्लिक करना होगा, फिर से प्रोसीड विथ पेमेंट। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर, डेबिट कार्ड, अगर आपके पास दूसरा फोन भी है उसमें अवेलेबल है पेमेंट सिस्टम, तो आप क्यूआर पे क्लिक करके क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अभी मैं यूपीआई पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। पे बाई एनी यूपीआई ऐप, जैसे कि जो कि आपके फोन में होगा उस पर आपको डायरेक्ट ले जाएगा। अगर आप किसी को दूसरे को लिंक भेजना चाहते हैं तो पे बाई एनी यूपीआई ऐप दूसरे पे आपको क्लिक करना होगा। अभी हम पहले पे क्लिक करेंगे। अब आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे चूज करके अलाउ कर देना होगा जस्ट वंस। देन उसके बाद यहाँ से पेमेंट कंप्लीट कर लेना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे योर कनेक्शन वाज इंटरप्टेड, अब आपको फिर से लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप फिर से लॉगिन करोगे इस पेज पे आने के बाद कुल लंबित आवेदन यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। आप स्क्रॉल करके डेट भी देख सकते हो। बाकी आपको इस नंबर पर क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। यहाँ से आवेदन संख्या आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। आवेदन अप्रूव हो जाने के बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल से अपने आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेटस या वेरिफिकेशन करने के लिए ऑनलाइन साइट से भी इसका वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।